बहन जी, धनेश जी ने कहा कि आप नब्ज देखना जानती हैं। कि बहन जी नब्ज देखना जानती हैं, और बाद में कृष्णपाल जी कह रहे हैं कि बहन जी इलाज भी करना जानती हैं क्योंकि बहन जी डॉक्टर हैं। ये डॉक्टर हैं, ये हर बीमारी का इलाज भी जानती हैं। तो फरीदाबाद सबसे बड़ी बीमारी से जो जूझ रहा है वो गुटबाजी की बीमारी है। फरीदाबाद से जो दो मंत्री हैं नायब सरकार के, विपुल गोयल और राजेश नागर, दोनों मौजूद थे। जो मोदी सरकार के वजीर हैं, खांटी नेता हैं, पुराने नेता कृष्णपाल गुर्जर, वो मौजूद थे। कहें तो डॉक्टर अर्चना गुप्ता जो है वो जब मंच पर बैठी हुई थी और जब कृष्णपाल जी कह रहे थे कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता इलाज कर देती हैं, तो एक्सरे तो सारी कर रहे होंगी, पूरी स्टेज का देख रही होंगी कि बीमारियां आखिर है कहां कहां पर। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। जब अगर कोई इलाज ना हो रहा हो तो फिर बेहतर डॉक्टर ढूंढा जाता है। जब लगे कि बीमारी लाइलाज होती जा रही है तो फिर अच्छे डॉक्टर को बुला करके दिखाया जाता है, और जब डॉक्टर पास में ही हो तो फिर उम्मीद बन जाती है कि इलाज ठीक से हो जाएगा। बात कर रहा हूं आपसे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता की। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विश्वास है कि बीमारी का इलाज हो जाएगा। डॉक्टर अर्चना गुप्ता जो है वो डॉक्टर हैं, बीमारी का इलाज कर सकती हैं। ये अंदाज था देश के मंत्री, मोदी सरकार के वजीर, फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर का। एक बार सुन लीजिए इस अंदाज को। धनेश जी तो कह रहे थे बहन जी नब्ज देखना जानती हैं। बहन जी, धनेश जी ने कहा कि आप नब्ज देखना जानती हैं। मैं उसको आगे बढ़ाता हूं, ये डॉक्टर हैं, ये हर बीमारी का इलाज भी जानती हैं। तो कृष्णपाल गुर्जर जी ये बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के फरीदाबाद के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में। डॉक्टर अर्चना गुप्ता वहां पर मुख्य मेहमान थी। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष है, नई नवेली अध्यक्षा। इस समय पूरा हरियाणा नाप रही हैं, पूरे हरियाणा के कार्यकर्ताओं के बीच में जा रही हैं और देख रही हैं कि आखिर कहां कहां क्या क्या कुछ डेंटिंग पेंटिंग करने की जरूरत है। जब फरीदाबाद में थी तो मंच पर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता मौजूद थे। फरीदाबाद से जो दो मंत्री हैं नायब सरकार के, विपुल गोयल और राजेश नागर, दोनों मौजूद थे। जो मोदी सरकार के वजीर हैं, खांटी नेता हैं, पुराने नेता कृष्णपाल गुर्जर, वो मौजूद थे। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और भी मौजूद थे। अब कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए और डॉक्टर अर्चना गुप्ता से मुखातिब होते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि अभी धनेश अदलखा जी कह रहे थे कि डॉक्टर साहब बहन जी नब्ज पहचानती हैं। इस अंदाज में बात शुरू की थी। धनेश जी तो कह रहे थे बहन जी नब्ज देखना जानती हैं। बहन जी, धनेश जी ने कहा कि आप नब्ज देखना जानती हैं। मैं उसको आगे बढ़ाता हूं, ये डॉक्टर हैं, ये हर बीमारी का इलाज भी जानती हैं। तो धनेश अदलखा की बात बता रहे थे कि धनेश अदलखा बता दूं आपको, मैं बड़खल के विधायक हैं। धनेश अदलखा भी फार्मासिस्ट हैं, बी फार्मेसी की हुई है शायद उन्होंने, क्योंकि फार्मेसी काउंसिल के वो हरियाणा के प्रेसिडेंट रहे थे। तो जो फार्मासिस्ट हुआ करते हैं, छोटे मोटे डॉक्टर तो वो भी होते हैं। खांसी खुर्रा का आप पुराने देहाती अंचल में जाएं तो कह देते हैं कि जो मेडिकल स्टोर वाले संचालक होते हैं वो खांसी खुर्रा का एक दवाई गोली तो वो भी कर देते हैं। तो धनेश अदलखा तो फार्मेसी काउंसिल के हरियाणा के अध्यक्ष रहे हैं। ये दीगर बात है कि फार्मेसी काउंसिल ही बीमार हो गई थी, उन पर भी FIR दर्ज हो गई थी, अदलखा साहब पर भी उस समय पर। और हालांकि बाद में तो FIR वो कैंसिल हुई, कैसे हुई, क्या हुआ, लेकिन इतना जरूर है कि कहीं कलंक तो लगी गया था। तो फार्मेसी काउंसिल भी मैं इसलिए कह रहा था कि बीमार तो हो गई थी। लेकिन अब बात डॉक्टर अर्चना गुप्ता की। कृष्णपाल गुर्जर जी कह रहे थे कि धनेश अदलखा बता रहे हैं कि बहन जी नब्ज देखना जानती हैं, और बाद में कृष्णपाल जी कह रहे हैं कि बहन जी इलाज भी करना जानती हैं क्योंकि बहन जी डॉक्टर हैं। ये डॉक्टर हैं, ये हर बीमारी का इलाज भी जानती हैं। अब दरअसल बात अगर करें तो एक दौर था कि जब हकीम हुआ करते थे,
हकीम नाड़ी और नब्ज पकड़ते थे, नब्ज देखते थे, नब्ज देख करके बता देते थे कि कहां कमी है, कहां से दुरुस्त करना होगा। लेकिन आज का जो दौर है, आज की जो मेडिकल साइंस है, आज के जो डॉक्टर्स हैं, वो सारा जो उपचार करते हैं वो तमाम रिपोर्ट्स के आधार पर करते हैं। खून की रिपोर्ट होती है, एक्सरे की रिपोर्ट होती है, अगर एक्सरे से समझ नहीं आता तो फिर सीटी स्कैन कराया जाता है, अल्ट्रासाउंड होते हैं, एमआरआई होते हैं। कृष्णपाल गुर्जर जी कह रहे थे डॉक्टर अर्चना गुप्ता के लिए कि मैडम डॉक्टर हैं, इलाज कर देती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैडम डॉक्टर वो वाली हैं जो डॉक्टरों को बताती हैं कि ये परेशानी इनके अंदर थी मेन। क्योंकि डॉक्टर अर्चना गुप्ता रेडियोलॉजिस्ट हैं, कि रेडियोलॉजिस्ट जो हुआ करते हैं वो एक्सरे करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, अल्ट्रासाउंड कराया करते हैं, आगे फिर अब तो एमआरआई का जमाना आ गया, एमआरआई होती है और बड़ी बड़ी जांच होती है। वो सारी जांच करके उसके बाद जो डॉक्टर हुआ करते हैं, बड़े डॉक्टर, यानी कि जिनके पास दक्षता हुआ करती है उस रोग को ठीक करने की, तो फिर उनकी रिपोर्ट के आधार पर, रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर जो है उपचार करते हैं। तो अगर आप कहें तो डॉक्टर अर्चना गुप्ता जो है वो जब मंच पर बैठी हुई थी और जब कृष्णपाल जी कह रहे थे कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता इलाज कर देती हैं, तो एक्सरे तो सारी कर रहे होंगी, पूरी स्टेज का देख रही होंगी कि बीमारियां आखिर है कहां कहां पर। क्योंकि फरीदाबाद की अगर बात करें तो फरीदाबाद सबसे बड़ी बीमारी से जो जूझ रहा है वो गुटबाजी की बीमारी है। मंच पर भी देखा होगा मैडम ने, मैडम अर्चना गुप्ता मंच से भी देख रही होंगी कि कार्यकर्ता और नेता एक दूसरे का नाम तक भी नहीं ले रहे थे, एक दूसरे के बारे में मुंह पर नाम शब्द ना आ जाए इतना गुरेज किया जा रहा था। इसके बाद अगर देखें तो फिर फरीदाबाद के अंदर जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, भ्रष्टाचार को भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद कहते हैं। कृष्णपाल गुर्जर जी तो बाकायदा नगर निगम की बैठक के अंदर 3 विधायकों की मौजूदगी में कह चुके कि आप लोगों को कीड़े पड़ेंगे, आप जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये अंदाज था नगर निगम का। नगर निगम का इतना बुरा हाल है, मुझे शर्म आती है कहते हुए। मेरी बात याद रखना, ये जनता का पैसा है, कीड़ा पड़ेंगे, कीड़ा तुम्हारे, और तुम्हारी औलाद भी भुगतेंगी, याद रखना। ये पाप की कमाई तो तुम खा रहे हो, जनता के पैसे को। तो जब मैडम बैठी हुई थी तो उनके संज्ञान में ये बात भी जरूर आई होगी कि, क्योंकि नगर निगम की मेयर साहिबा भी बैठी हुई थी, कई नगर निगम के पार्षद भी सामने थे, कुछ अधिकारियों की बातें उनके पास पहुंच गई होंगी। एक्सरे नगर निगम का भी हो गया होगा कि कब से क्या क्या चल रहा है। वैसे हालांकि जो यूएलबी मिनिस्टर भी फरीदाबाद से ही हैं और वो तो 10 साल के घोटालों की जांच की बात कह चुके हैं। विपुल गोयल बोला था उन्होंने, विपुल गोयल ने 10 साल की जांच, सुन लीजिए आप। जिस तरीके की बातें वहां पर हुई, जिस जिस लोगों पे आरोप हुए, इंक्वायरी होगी सबकी, जो जो लोग हैं उसमें कौन कौन लिप्त है, किस किस व्यक्ति के कार्यकाल में काम हुआ, क्योंकि बात बहुत लंबी चौड़ी 10 साल की बात की गई है। तो 10 साल की पूरी जांच होगी और जो जो लोग उसमें दोषी पाया जाएगा, नियम और कायदे कानूनों के तहत सभी को दंडित। लेकिन जब डॉक्टर बैठी हुई हैं और वो डॉक्टर जो सिटी स्कैन कर लिया करती हैं, निगाहों निगाहों में सब देख रही होंगी और उसके बाद देख रही होंगी कि आखिर ये गुटबाजी कहां तक है। क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर जी के निवास पर पहले पहुंची थी, फरीदाबाद महानगर का प्रोग्राम था, कार्यकर्ता सम्मेलन, उस दौरान कृष्णपाल गुर्जर जी के निवास पर खाना था और एक प्रकार से कहें तो शक्ति प्रदर्शन था कृष्णपाल गुर्जर जी का। कुछ दिन पहले की बात थी। आज फरीदाबाद का कार्यकर्ता सम्मेलन था तो फिर यहां विपुल गोयल जी के निवास पर भोजन था, मैडम अर्चना गुप्ता का, डॉक्टर साहिबा का। कृष्णपाल गुर्जर जी के निवास पर नायब सरकार के जो इक्के हैं कोई भी मौजूद नहीं था। जो विपुल गोयल एंड कंपनी, उनका जो ग्रुप है, इवन फरीदाबाद की मेयर भी नहीं थी। और अब जब विपुल गोयल जी के निवास पर कार्यक्रम था तो फिर कृष्णपाल गुर्जर टीम का कोई मेंबर नहीं था। ना कृष्णपाल जी थे, ना उसके अंदर धनेश अदलखा जी थे, ना मूलचंद जी थे, ना उसके अंदर सतीश फागना जी, मतलब कोई भी नहीं था। अब अगर डॉक्टर साहिबा हैं और कृष्णपाल गुर्जर जी ने तो उनसे कहा कि आप इलाज कर देंगी, अब इलाज की जरूरत तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब डॉक्टर हैं
और डॉक्टर भी वो वाली जो सीनियर डॉक्टर्स को भी सजेशन दे देंगे कि यहां प्रॉब्लम है। अब डॉक्टर अर्चना गुप्ता देख करके गई हैं, एक्सरे सारे ले गई होंगी, बैठे बैठे ही सीटी स्कैन सारा कर लिया होगा नेताओं का कि कहां क्या क्या दोष हैं, क्या क्या कमियां हैं। लगता है उपचार जल्दी शुरू हो जाएगा। अब इलाज जो है कैसे कैसे शुरू होगा, क्योंकि इलाज की जरूरत तो बहुत स्थानों पर है। आपको क्या लगता है कहां से इलाज शुरू होगा? और क्या अर्चना गुप्ता अपने सीनियर डॉक्टर, क्योंकि वो संगठन की डॉक्टर है, संगठन में प्रदेश अध्यक्ष हैं, और फिर उनसे सीनियर डॉक्टर्स भी बहुत हैं संगठन के अंदर बतौर संगठन की दक्षता वाले, यानी कि महामंत्री, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के गृह मंत्री, तमाम मुख्यमंत्री, सबके पास रिपोर्ट्स जाएंगी। अब एक्सरे जो खींच करके गई होंगी वो उनकी रिपोर्ट्स जाएंगी, कैसा उपचार हो जाएगा। और ये गुटबाजी वाली जो बीमारी है, क्या इसका मुकम्मल इलाज हो जाएगा और या फिर टुकड़ों टुकड़ों में होकर के इलाज होता रहेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।